हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। औरंगाबाद में जो बड़ा हादसा हुआ है उस पर पीएम मोदी ने किया है ट्वीट और उन्होंने दुख जाहिर किया है इस पूरी घटना पर। औरंगाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। यहां पर 14 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है। रेलवे पटरी के आसपास ये लोग थे मौजूद जिस वक्त मालगाड़ी वहां से गुजरी और ये दुखद हादसा हुआ। देखिए, सुबह 4 बजे की घटना है। ये लोग जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे। वहां से इनको भुसावल से छत्तीसगढ़ जाना था और 14 मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हादसे पर दुख जताया। औरंगाबाद में रेल हादसे की खबर से दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है। आगे ट्वीट करके प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, रेल मंत्री मामले पर नजर रखे हुए, सभी जरूरी मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी आया ट्वीट सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में। प्रधानमंत्री मोदी ने माफ कीजिएगा दुख जाहिर किया है। ये खबर वाकई दुख पहुंचाने वाली थी। सबसे पहले एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में आपने देखी थी ये खबर। सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ है। पहले संख्या 14 थी, अब ये संख्या 16 हो गई है। 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। ट्रैक पे ये लोग दरअसल ट्रैक के रास्ते घर जा रहे थे। औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया था, लेकिन बेहद दर्दनाक तरीके से रेलवे ट्रैक में रास्ता अख्तियार करते हुए मालगाड़ी की चपेट में आए। प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि रेल मंत्री से मैंने इस बाबत बात की है। प्रधानमंत्री की ट्वीट में साफ लिखा है कि मैं इस हादसे से आहत हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है। वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए और तस्वीरें उसी घटना स्थल की है जहां पर ये दुखद भयावह हादसा हुआ है। ये वही रेलवे ट्रैक है जहां पर मजदूर थे और एक मालगाड़ी की चपेट में आने से इन लोगों की मौत हो गई। देखिए, तस्वीरें बहुत भयावह हैं, इसलिए हम आपको तस्वीरें दूर से दिखा रहे हैं, नजदीक की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। और ये दर्दनाक हादसा सुबह 4 बजे हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये मजदूर इस ट्रैक के रास्ते अपने घर छत्तीसगढ़ जाना चाहते थे। जालना से चलकर भुसावल की ओर जा रहे थे, तभी औरंगाबाद के पास एक पीछे से आती मालगाड़ी ने 14 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें से अब 16 मजदूरों को कुचला और उनकी मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर रेल मंत्री से बात करके दुख जताया। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। तो ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिल को दुखाने वाली तस्वीरें हैं, दिल तोड़ने वाली तस्वीरें हैं। इस देश का मजदूर कैसे सड़कों पर आ चुका है। सड़क पर अगर उसको पुलिस परेशान करती है, इस डर से वो रेलवे ट्रैक का रुख करता है कि वहां से कहीं अपने गांव, अपने शहर, अपने गली पहुंच जाए, अपने परिवार के पास पहुंच जाए, क्योंकि जिस शहर में वो गए थे रोजगार की तलाश में, वहां रोजगार मिल नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज बंद है। वहां भी उस ट्रैक में भी देखिए उसे मौत के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। तो हमारे संवाददाता कृष्णा केंडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या अपडेट है अभी आपके पास? क्योंकि कुछ देर पहले जो हम बाइट सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, उसमें ये साफ हो गया है कि अभी घायल भी लोग हैं, लेकिन अभी ताजा अपडेट क्या है? घायल कितने लोग हैं? एक आदमी घायल है और ये पूरे मजदूर थे, मध्य प्रदेश के साडोल और उमरिया डिस्ट्रिक्ट के थे। आप यही वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ पे घटना हुई थी ये वही स्पॉट है। और कितनी दर्दनाक तस्वीरें आप ये सब देख रहे हैं कि उनका खाना था उनके साथ और ये सब मजदूर थे, जालना के प्राइवेट कंपनी के मजदूर है और वो मध्य प्रदेश जा रहे थे। यहाँ से भुसावल और भुसावल से मध्य प्रदेश जा रहे थे। तकरीबन जालना से लेकर यहाँ जो स्पॉट है वहां तक 40 किलोमीटर वो चल के आए थे और थक गए थे और बैठ गए रास्ते पे। उनको लगा कि रेल तो शुरू नहीं है, लेकिन एक मालगाड़ी आई और मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया है। वो 16 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग इस हादसे में बचे हैं। उन्होंने जिस तरह से ये दर्दनाक कहानी बताई वो सुनकर तो मतलब उनके शब्द में वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बुरी तरह से ये
हालात यहाँ पर है और पुलिस ने पूरी जो डेड बॉडी है वो यहाँ से हटा दी है। एक घायल जो है उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है और 4 लोग जो है इस हादसे में बचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तस्वीरें हैं वो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। करमाड नाम का स्टेशन के पास से पूरा हादसा जिंदा बचे हुए उनसे बात हुई है, क्या बताया उन्होंने? ये जो थक गए थे मजदूर, ये क्या ट्रैक पर सो गए थे? जी जी नहीं, वो जो पूरे उन्होंने जो कहानी बताई है कि वो पूरे मजदूर जो है जालना से निकले थे, अपने मालिक को उन्होंने कुछ नहीं कहा था और वो रास्ते से रेल पटरी से औरंगाबाद पहुंचेंगे और औरंगाबाद से भुसावल जाने वाले थे और वो 40 किलोमीटर चल के आए, इसलिए पूरी तरह से थक गए थे। बैठ गए और बैठे ही उनको नींद आ गई और उनको लगा था कि कोई रेल शुरू नहीं है, लेकिन एक मालगाड़ी आई है और मालगाड़ी ने उनको पूरी तरह से कुचल दिया है और उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। कृष्णा, आपने पीछे का पूरा सूरत-ए-हाल तस्वीरों के जरिए दिखाएं थक गए और बताएं और वहीं इस वक्त वहां पर मंजर क्या है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर नमस्ते भारत के जरिए दर्शक देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। जहां ये हादसा हुआ है वहां से हमारे रिपोर्टर लाइव क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये देखिए, यही वो जगह है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे हादसा हुआ था और ये कितना दर्दनाक हादसा था कि जब हम यहाँ पे पहुंचे तो पूरी बॉडियां थी वो बुरी तरह से इधर उधर बिखरी हुई थी। 16 लोगों की मौत हो गई है और यह रेल पटरी पे वो चल रहे थे। जालना के एक प्राइवेट कंपनी के मजदूर हैं, मध्य प्रदेश जा रहे थे, औरंगाबाद से लेकर भुसावल जा रहे थे और 40 किलोमीटर जालना से चलने के बाद वो पूरी तरह से थक गए थे और वो बैठ गए। थोड़ी देर बैठ के फिर आगे जाएंगे ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन वो पूरी तरह से थक गए थे और रेल पर बैठे बैठे ही सो गए। उन्हें लगता था कि कोई भी रेल अभी शुरू नहीं, रेल नहीं आएगी और एक मालगाड़ी थी जो जालना से लेकर औरंगाबाद जा रही थी और उन रेलगाड़ी के नीचे ये सब मजदूर आ गए और इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस यहाँ पर देख रहे हैं, सब पंचनामा कर रहे हैं और जो डेड बॉडी थी यहाँ से पुलिस ने हटा दी है। जो बचे हुए लोग थे उनको पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या हुआ था, क्या कहां से निकले थे और बाकी के जो एक घायल इसमें है उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये लाइव तस्वीरें है। यहाँ पर एक रेल भी आ चुकी है। ये पूरे डॉक्टर इस रेल में है और ये 2 डब्बे की रेल यहाँ पर ये एक अहम जानकारी कृष्णा आप दे रहे हैं कि मौके पर रेलवे ट्रैक्स पर जो ये खड़ी हुई ट्रेन दिखाई दे रही है इसमें डॉक्टर्स पहुंचे हैं मौके पर मुआयना करने के लिए, जो घायल है उनको जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके उसके लिए। और इसके अलावा तस्वीरों में ये साफ है कि हालात किस तरीके के हैं। कृष्णा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये पता चल पाया ये लोग कितने लोग थे, क्या ये परिवार के साथ अपने निकले थे या फिर ये इंडिविजुअल लोग थे जो काम कर रहे थे? मतलब परिवार के भी क्या लोग थे इन लोगों के साथ जो घर वापस जाना चाह रहे थे? नहीं, इनमें परिवार के कोई लोग नहीं थे। ये पूरे लोग जो थे पूरे मजदूर थे और ये जालना के एक प्राइवेट कंपनी के थे। 21 लोग, टोटल 21 लोग जा रहे थे और 21 लोगों में से 4 लोग। मैं आऊंगी आपके पास कृष्णा, लेकिन जो तस्वीरें अभी अभी आपके कैमरे में कैद हुई वो वाकई रुला देने वाली हैं। ऐसा लगता था जैसे मजदूर भाई हमारे बैठकर खा रहे थे ट्रैक पर और अचानक ये सब कुछ उनके साथ हो गया। वहां रोटियां बिखरी हुई हैं, चप्पलें बिखरी हुई हैं। वो रोटियां इस देश की मजबूरी की रोटियां हैं, मजदूर की रोटियां हैं। जरा दिखाइए उन रोटियों की तस्वीर। ये आप देख सकते हैं कि पूरी ये उनका खाना था, साथ में लेकर वो चल रहे थे और ये पूरी तरह से हादसे के बाद क्या उसकी हालत हुई है ये तो मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ के हालात कैसे है ये पूरी रोटियां देखकर, लेकिन बहुत ही पूरा हादसा है जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ कुछ दाल पड़ी हुई है और अब उनके मोबाइल्स थे, कुछ सामान था, उनका पॉकेट थे और पूरी तरह से उनका सामान भी इधर उधर मतलब गिरा हुआ है। और ये हालात यहाँ के जो आप देख रहे हैं, ये मजदूर थे, लॉकडाउन के कारण ये अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही उनके साथ ये दर्दनाक घटना हुई और इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है। कृष्णा, आप जो बयान कर रहे हैं, जो मौके पर हालात है, माफ कीजिएगा,
बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कृष्णा जो बता रहे हैं उससे आप ये समझिए कि वो मजदूर हैं जो हादसे का शिकार हुए मजदूर हैं, ये 40 किलोमीटर पैदल चल चुके थे क्योंकि इन्हें घर जाना था। ये मजबूर थे मजदूर, और उस मजबूरी की ये हालात थे कि इतना थक गए थे, हार गए थे 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कि रेलवे किनारे बैठकर, ट्रैक किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। शायद आधे से ज्यादा लोग इतने थक गए थे कि बैठे बैठे ही सो गए थे, और इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो गया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वाकई तस्वीरें कृष्णा जो रोटियों की हैं, ये ऐसी तस्वीरें हैं कि आज शायद किसी के हलक से निवाला रोटी का ना जाए, क्योंकि इस देश का मजदूर जब ट्रैक पर थक कर चलते चलते रोटियां खाता है तो क्या होता है उसके साथ। कृष्णा, अगर वाकई बहुत मुश्किल है एक रिपोर्टर के लिए सब करना, लेकिन फिर मैं चाहूंगी कि आप उन रोटियों की तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि वो रोटियां देखिए, देश देखे और समझे कि इस देश के मजबूर मजदूर की रोटियां कैसी दिखती हैं। देखिए, हालात ऐसा है कि देखिए यही रोटियां है जो रोटी खाने के लिए, इस रोटी के लिए, कमाने के लिए अपना देश छोड़कर वो महाराष्ट्र आए थे, अपना राज्य छोड़कर वो महाराष्ट्र आए थे। यही रोटी आप देख रहे हैं, इसके लिए ही ये मजदूर इतना दूर आए थे और अपने घर जाना चाहते थे, अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे और यही रोटी अपने घर वालों के साथ वो खाना चाहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दर्दनाक तस्वीरें है। ये लॉकडाउन के आज तक से सबसे बड़ी और बड़ी दर्दनाक तस्वीरें होगी। आप देख सकते हैं कि आदमी जीता है तो ये सब रोटी के लिए, लेकिन यही रोटी आप यहाँ पर रेल पटरी पर पड़ी हुई थे, उनके साथ में ये खाना था लेकिन वो खा भी नहीं सके। इसको पूरी तरह से बिखरा हुआ था। शायद वो आज सुबह खाएंगे इसलिए वो चलना चाहते थे और इसीलिए वो अपने साथ रोटी लेकर जा रहे थे ताकि रास्ते में कहीं भूख लगे तो खा जाए। 40 किलोमीटर चलने के बाद, पूरी तरह से थकने के बाद ये मजदूर यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको लगता ही नहीं था कि ऐसी कोई रेल आएगी, क्योंकि उनको पता था कि यही रेल है जिस कारण वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। रेल अगर होती तो वो घर जा पाते थे, लेकिन उनको मालूम था कि कोई रेल आने वाली नहीं है। लेकिन एक मालगाड़ी यहाँ पर आ गई है और ये मालगाड़ी ने उनको पूरी तरह से कुचल दिया और कुचलने के बाद वो सब 16 लोग इसमें मतलब उनका मृत्यु हो गया, डेड हो गया और एक आदमी बचा है। जो हालात वो कह रहा था, जो 4 लोग बचे हैं उनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से थक गए थे 40 किलोमीटर के बाद और थोड़ी राहत लेकर आगे सुबह 6 बजे निकलेंगे, ऐसा उनका कहना था। और थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन आ गई और पूरी तरह से उनको कुचल कर आगे चली गई और ये पूरी रोटी यहाँ पर बिखरी हुई है। ऐसे ही जैसे रोटियां आप देख रहे हैं, इसी तरह से उनका शरीर छिन्न विछिन्न होकर पूरी रेल के पटरी के आजू बाजू गिरा था, क्योंकि रेल के नीचे जब 17 लोग की मौत होती है तो क्या हालात होगी, क्या तस्वीरें होगी आप देख सकते हैं। लेकिन ये बुरी तरह से मैं इस शब्दों में नहीं कह सकता हूँ ये पूरी रोटियां देखकर कि क्या यहाँ पर हालात होगी और किसके लिए कैसे तरह से यहाँ पर हो गया था। ये सैनिटाइजर भी है, उनके साथ सैनिटाइजर भी था। सैनिटाइजर लेकर, रोटियां, सैनिटाइजर सब लेकर वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन वो उनके वही रास्ते पर ये हादसा हुआ और इन हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा, आपने बहुत लाइव रिपोर्टिंग की, वहाँ से आपने ज़मीनी सच्चाई, हकीकत दिखाई हमें। सबसे पहले ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, रोटियां बिखरी हुई हैं। जिस रोटी की तलाश में ये मजदूर घर से अपने सैकड़ों किलोमीटर दूर आए थे, वापस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन मौत की मालगाड़ी ने उनको अपने घर नहीं पहुंचने दिया। तो हमारे मजदूर भाई बड़ी संख्या में इस वक्त सड़क पर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन इस घर वापसी की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ जा रहे मजदूर रेलगाड़ी की चपेट में आ गए, मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हमारे 16 मजदूरों को हमने खो दिया। हमारे मजदूर भाई रेलवे ट्रैक पर थक हार कर 40 किलोमीटर चलकर बैठकर खाना खा रहे थे। ट्रैक पर बिखरी रोटियां मजदूरों की मजबूरी की हैं। मौत मजदूरों को ले गई, लेकिन भूख के निशान छोड़ गई। फिर आपको बता दें, मजदूर भाई हमारे आराम कर रहे थे, सो रहे थे जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ। देखिए, ट्रैक पर बिखरी हुई ये रोटियां ये बताती हैं कि सफर लंबा है। ये सोचकर इन मजदूरों ने तैयारी की थी कि लंबा सफर है, भूखे ना रहना पड़े, इसके लिए तैयारी की। लेकिन ये सफर अधूरा ही रह गया। घर पहुंचने की आस में
सांस टूट गई।